नमस्कार, प्रणाम। मैं प्रदेश अध्यक्ष ओपी कश्यप उत्तर प्रदेश से। मैं वर्तमान में यानी मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ जनता पार्टी से। और मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी 5 अप्रैल 2021 को अपने जनता के बीच में लेकर आऊँगा। जैसे कि जनता पार्टी 1977 में गैर कांग्रेसी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आया और पूर्ण बहुमत के साथ जनता पार्टी की सरकार बनी। मोरारजी देसाई हमारे प्रधानमंत्री बने और भी बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता जनता पार्टी से जुड़ करके समाज सेवा के क्षेत्र में, जन कल्याण के क्षेत्र में बेहतर कार्य इन लोगों ने किया। किसी कारणवश जनता पार्टी को उस समय विखंडन का सामना करना पड़ा। अभी चंद महीनों पहले जनता पार्टी का दामन मैंने पकड़ा। जनता पार्टी को अपने हिसाब से बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मैं लेकर आगे बढ़ रहा था और चलना शुरू कर दिया था। जहाँ तक बात करें तो जनता पार्टी को लोग एक तरह से भूल चुके थे। जनता पार्टी क्या, अगर नई पीढ़ी की बात करें तो नई पीढ़ी के लिए बिल्कुल नया नाम था कि जनता पार्टी ये कौन सी पार्टी है या कब जनता पार्टी बनी या कब गठन हुआ, जिसको बहुत लोगों को समझाना पड़ता था, बताना पड़ता था, अवगत कराना पड़ता था कि नहीं, जनता पार्टी नई पार्टी नहीं है, जनता पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है। इन सारे बिंदुओं के साथ साथ, छोटे बड़े संघर्षों के साथ साथ हमारा कारवां धीरे धीरे सुचारू रूप से चलना शुरू हुआ। जब किसी कार्य को करना कोई शुरू करता है तो उसके अच्छे बुरे दोनों परिणाम सामने आना शुरू होते हैं। उसकी अच्छाइयाँ भी सामने आती हैं, उसकी बुराइयाँ, उसकी कमियाँ भी सामने आती हैं। कुछ ऐसा ही मेरे सामने भी आया, जिसको लेकर 5 अप्रैल 2021 को मैं आप लोगों से रूबरू होकर के, जनता से, मीडिया से और सोशल मीडिया से, पोर्टल से, इन सारे लोगों से मैं रूबरू होकर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात करूंगा, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी दूंगा। जनता पार्टी किन राज्यों में काम कर रही है, जनता पार्टी के अभी आज के क्या महत्व हैं, जनता पार्टी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, उनके जीवन पे कुछ चर्चाएँ होंगी। जनता पार्टी में कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनके वजह से जनता पार्टी बहुत बुलंदियों पर जाने को तैयार भी है। जनता पार्टी में कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनका मकसद कुछ अलग तरीके से है। बस हम ये कहेंगे कि कुछ जानकारियां मेरे पास आ चुकी हैं, कुछ और जानकारियां हैं जिनको आने में 1 से 2 दिन 4 दिन का समय लगेगा। इसीलिए मैंने होली के बाद का समय रखा कि 5 अप्रैल 2021 को मैं आप लोगों के सामने रूबरू होकर के, यानी मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे जानकारी दूंगा। और जानकारी का एक छोटा सा सारांश मैं बता देता हूं। जैसे कि राह चलते अगर आपको किसी प्रकार का, यानी किसी चीज़ से कोई ठोकर लगे, किसी पत्थर से आपको ठोकर लगे और आप चोटिल हो जाए, तो समझदारी इसमें नहीं कि सिर्फ हम अपने जख्मों को देखें। समझदारी इसमें है कि अपने जख्मों के साथ साथ उस पत्थर को वहाँ से हटा दें, ताकि हमारे अतिरिक्त कोई दूसरा राहगीर या कोई दूसरा व्यक्ति राह चलते उस पत्थर से चोटिल न हो। इसलिए हम अपने जख्मों को देखते हुए उस पत्थर को वहाँ से उठा कर कहीं ऐसे जगह फेंकें, कहीं ऐसे जगह डाल दें कि दोबारा से वो किसी को प्रभावित न कर सके। कुछ इन्हीं बिंदुओं पर मैं बात करूँगा और जनता से रूबरू होकर के बाकायदा, क्योंकि जिस समय मैं प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था उस समय भी मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और पुनः मैं कुछ इसी अंदाज में, कुछ इसी तरीके से अपनी बातों को अपने जनता के बीच में रखूँगा। इसी के साथ जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम। मैं वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से।